अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर सिस्टम लगाने का कोई फ़ायदा भी है कि आप जब से 10 रुपये हो गए हैं और टैक्सेस लग गए हैं तो बिल्कुल लोग डिसार्ट हो जाएं और बस बिजली के बिल दोबारा से देना शुरू कर दें, जिनकी वजह से ऑलरेडी उनके बिजनेसेस बंद हो रहे थे। देखिए तो सोलर एग्जांपल के साथ बता दें फैक्ट्रीज में जहाँ पे लगा हुआ है और जहाँ पे अभी रिसेंटली लगा है और जिनको फ़ायदा भी हो रहा है प्लीज। देखिए सोलर सिस्टम का फ़ायदा तो उतना ही है आज भी जितना आज से 10 साल पहले था। सोलर सिस्टम के फ़ायदे में कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि सोलर सिस्टम जो जनरेशन है वो अपनी उतनी ही कर देता है। जब आप सिस्टम को डिज़ाइन सही तरीके से करते हैं तो आपका बेनिफिट उतना ही रहता है। आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये रफली 1.1 मेगावाट की इंस्टॉलेशन है। 1100 किलोवाट बनते हैं ये जो सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है यहाँ पे, और इतने ही सोलर इन्वर्टर लगे हुए हैं 1050 किलोवाट, जिसका मतलब है 1.05 मेगावाट के इन्वर्टर रेटेड कैपेसिटी है। हुआवे के इन्वर्टर्स हैं सारे के सारे, या हुआवे से अच्छा इन्वर्टर आपको पता है पाकिस्तान में नहीं मिलता आपको। तो 1.05 मेगावाट की रेटेड इन्वर्टर कैपेसिटी और 1.1 मेगावाट की आपकी सोलर पैनल्स की कैपेसिटी है। तो ये जो आपको दिन की बचत आज करके दी है उसने, वो आपको 2,75,000 रुपीज़ की इसने आज आपको बचत करके दी है। किस तरह बचत करके दी है ये आप देख रहे हैं, डिफरेंट प्लांट्स है, बट ये सारे के सारे प्लांट्स में जो कॉमनैलिटी है, जो कॉमन बात है वो ये है कि इन सारे के सारे प्लांट्स ने सेल्फ कंजम्पशन करी है। इन्होंने अपनी जो बिजली प्रोड्यूस करी है वो खुद ही इस्तेमाल करी है। अगर आप ये देख लें 170 किलोवाट की जो सोलर पैनल्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इसने आज 796 यूनिट प्रोड्यूस करे हैं। और वो किधर गए हैं, वो सारे के सारे सेल्फ कंजम्पशन में चले गए हैं। जो फैक्ट्री का अपना लोड है उसने सेल्फ कंज्यूम कर लिया, उसने खुद ही बिजली का बिल जो अपना कम कर लिया। नेट मीटरिंग कोई भी नहीं करी। ये एक और जगह है वहाँ पे 328 किलोवाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसने आज 1366 यूनिट बनाए हैं, 1400 रफली यूनिट बनाए हैं। वो भी किधर गए हैं, सेल्फ कंजम्पशन में गए। जिसका मतलब है कि इसने ये यूनिट बनाए तो ये के इलेक्ट्रिक से नहीं खरीदे, वापडा से नहीं खरीदे, तो वापडा से नहीं खरीदे तो इसने अपनी बिजली का बिल बचा लिया। तो अगर आप एक इसको देखेंगे तो 1366 मल्टीप्लाई बाय 60 रुपये का रफली यूनिट इंडस्ट्री का लग के आता है। तो इस एक प्लांट ने 81,000 रुपीज़ की बचत करके दी है, इस वाले प्लांट ने, जो कि 328 किलोवाट का था। तो इसी तरह अगर आप ये सारे प्लांट्स की बचत देखते हैं, सारे प्लांट्स से टोटल मिल के जो यूनिट्स बनाए हैं, अगर आप ये टोटल प्लांट्स हैं आज मिल के 4.9 4,900 यूनिट बनाए हैं। तो 4,900 यूनिट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 रुपये से, तो रफली वो 2,76,000 रुपीज़ की आज की बचत आ गई है। ये टोटल 1.1 मेगावाट का ये जो प्लांट है, इसकी रफली कॉस्ट अगर आप आज के हिसाब से निकालेंगे तो एनीवेयर बिटवीन, पहले रेटों में निकाल लेंगे, को आज का तो सिस्टम नहीं है, रफली उस वक्त कॉस्ट इसकी 10 करोड़ रुपए होती थी। तो अगर आप उससे इसको कन्वर्ट करेंगे 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 365, ये 2,75,000 रुपये एक दिन की बचत है, और 365 दिन एक साल में होते हैं। तो आप ये देखें 1 करोड़ 10 करोड़ रुपये आपके बन जाते हैं। 10 करोड़ रुपये आपके एक साल में ही निकल आते हैं। तो ये वो सिस्टम है कि जो सेल्फ कंजम्पशन की बेसिस पे आप अपना बचत कर रहे होते हैं। इसमें आपको कोई नेट मीटरिंग करने की जरूरत नहीं है। कोई नेट मीटरिंग नहीं है सिस्टम में, सारी सारी सेल्फ कंजम्पशन का सिस्टम है। हर इन्वर्टर, हर पैनल आपके ही बस लोड को पावर दे रहा है, आप ही के फैक्ट्री को पावर दे रहा है। जिस दिन आप फैक्ट्री ऑन करेंगे, जिस दिन आप फैक्ट्री में कुछ रन करेंगे, उस दिन ये बिजली की बचत आपको कर रहा होगा। अब ये वो सारी वो जगह हैं, सारी वो फैक्ट्रीज हैं जो 24 घंटे 365 दिन चलती हैं। इसमें कोई ऐसी सोचने की बात ही नहीं है कि ये चलेंगी या नहीं चलेंगी, और फिर बिजली किधर जाएगी, बिजली हमें मिलेगी, हम ग्रिड को बेच दें या ना बेचें, ऐसा कुछ सोचने का नहीं है। आप फैक्ट्री ऑन करेंगे तो आपकी सोलर प्लांट ऊपर लगा हुआ है, वो आपको बिजली बना के देगा, आप उसको यूज़ करेंगे। जो डेफिशिएंसी होगी उस प्लांट में शाम के वक्त या रात के वक्त, वो आपको के इलेक्ट्रिक से ही आ रहा होगा, तो उससे आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता। अभी तो आप 24 घंटे के इलेक्ट्रिक वापडा से ले रहे होते हैं ना। तो इस सिस्टम ने ये किया कि आपको 8 घंटे की पावर अपने थ्रू दे दी, और बाकी जो 16 घंटे थे वो आपने के इलेक्ट्रिक के वापडा से लिए। तो आप देख लें सिस्टम की आरओआई क्या है। ये भी हमने थोड़ा डाउन साइड पे लगाया हुआ है, क्योंकि अभी आपको पता है सोलर पैनल्स डर्टी होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उनको और साफ़ कर लें। ये जो एक साल की बचत है ये रफली 10 महीने की बचत पे आ जाती है। अगर ये ऐसी सिचुएशन में लगा हुआ हो ये सिस्टम, अभी तो ये एक हाइब्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम है, अगर आप इसको हाइब्रिड कन्वर्ट करेंगे, अगर ये ऐसा सिस्टम बन जाए कि जहाँ पे आप लोड शेडिंग को भी कवर कर रहे हों, तो हमने 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि वहाँ आपकी आरओआई 1 से 2, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 से 2 महीने में रिकवर हो जाती है। वैसे भी इन्वेस्टमेंट रिकवर होना तो एक एडेड एडवांटेज है सोलर सिस्टम्स का। वैसे तो बिजली का किसी सेटअप में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं होती। आप जनरेटर लगाते हैं तो जनरेटर की वैल्यू भी कम होती है, उसमें डीजल भी डलता है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होती है, और वो आपको बस बिजली प्रोड्यूस करके देता है जिसको आपको यूज़ करना होता है। और बाद में जब आप बेचने जाते हैं तो वो क्योंकि चल चुका होता है, नंबर ऑफ उसके ऑपरेशनल आवर्स काउंट होते हैं, तो उसकी वैल्यू में कमी आती है। तो उसमें कोई आरओआई की बात नहीं होती कि आरओआई निकली कि नहीं निकली। इसी तरह जो आप वापडा की इलेक्ट्रिक से बिजली कंज्यूम करते हैं उसमें भी कोई आरओआई नहीं होती। जो हर महीने आप मुट्ठी भर के पैसे उनको दे देते हैं वो आपके चले जाते हैं। सोलर सिस्टम्स में आप आरओआई ले आते हैं बीच में। तो अगर आप ले भी आए किसी वजह से, इसको एज अ बिजनेस काउंट कर लें अपने ही लिए, आपको अपना ही बचत करते हुए ये अपने आप को दिलासा देना पड़े कि बचत करने के लिए भी आरओआई होनी चाहिए।
तो अगेन 365 डेज में ही सिस्टम की कॉस्ट निकल आती है, अगर सिस्टम सही से डिज़ाइंड हो। अगर सिस्टम डिज़ाइंड इस बेसिस पे हो कि वापडा ने कितने पैसे मुझे देने हैं मेरे सिस्टम लगाने के, तो फिर तो लॉजिक ही सही नहीं है, थिंकिंग ही सही नहीं है, तो फिर अगेन वो जो है मार तो पड़ती है, क्योंकि वो रेट कभी ज़्यादा कर देंगे, कभी कम कर देंगे। इन्हीं यूनिट्स को हाफ कर लें कि हाफ में सेल्फ कंज्यूम करूं और हाफ में उसको केलेटर को या वापडा को भेज दूं, तो आप इसकी आरओआई देखें कितने महीनों पे चली जाती है। बिल्कुल ऐसी है, डबल हो जाएगी ना। अभी 27 रुपीज से हम बात, अभी 60 रुपीज से हमने 10 महीने में करी, अगर हम इसको 27 करते तो कम से कम 3 साल पे चली नहीं, वो 3-4 साल पे और अगर इसको 11 रुपए पे आप कर देंगे 10 रुपए पे, तो 5-6 साल पे चलेगी। तो हमारा मेथड ऑफ यूजिंग दैट सिस्टम इज गलत है ना। अगर हम सही से उसको यूटिलाइज करें जिसमें हमारी अपनी कंजम्पशन खत्म हो रही हो, तो ये हमारा 10 महीने में अभी भी पैसे पूरे हो रहे हैं और उससे ज्यादा हमारा बिजनेस फ्लरिश कर रहा है। बिल्कुल, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें हमारी कॉस्ट कम हो रही है और आपके यूज करने पे अभी किसी को मसला नहीं है, क्योंकि आप तो वैसे भी डीजल जला के भी पूरी करते हैं, आपको तो ग्रिड बिजली दे ही नहीं पाती, लोड शेडिंग करती है। तो आप बस अपनी बिजली पूरी करने पे वर्क करें, उससे ज़्यादा पे वर्क ना करेंगे। आप बना के अब बिजली उनको भी बेचेंगे और बोलेंगे कि हमारे पैसे भी हमें ला के दो, तो फिर उसमें ये थोड़ी सी वो हो जाती है, मिसकैलकुलेशन हो जाती है। बिल्कुल मिसकैलकुलेशन हो जाती है। तो ऐसे ना करें, अपनी कंजम्पशन के लिए अपना सिस्टम लगाएं, अपनी कंजम्पशन को स्ट्रीमलाइन करें और अपनी कंजम्पशन को सेटिस्फाई करें। और अभी पहले स्टेप 1 पे आप 8 घंटे का ऑलरेडी कर लें, ताकि आपका जो बिजली का बिल है वो 8 घंटे का कम हो जाए। और जब आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो कोई लैकिंग नहीं है, कोई शॉर्ट कमिंग नहीं है, बट जब आपका कॉन्फिडेंस सिस्टम पे हो जाए और टेक्नोलॉजी पे हो जाए, तो फिर आप इसी सिस्टम को हाइब्रिड की कैपेसिटी पे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। हम शेयर कर देंगे आने वाले दिनों में बाकी एग्जांपल्स भी। तो आप हाइब्रिड पे जब कन्वर्ट करेंगे तो आप 24 आवर्स ऑफ द ग्रिड चले जाते हैं, और फिर उस सिस्टम की आरओआई भी निकल आती है। नॉनदलेस थोड़े से डिफरेंट नंबर्स निकलते हैं, बट आरओआई उसकी भी निकल आती है, क्योंकि आप सेल्फ कंजम्पशन की बेसिस पे कर रहे हैं। सेल्फ कंजम्पशन आपके हाथ में होती है, बिजली का यूनिट आपने इस्तेमाल करना है। करेंगे, बिजली की बचत क्यों नहीं होगी आपकी, सिस्टम की कॉस्ट खुद ही निकल आएगी। वहाँ तो कोई नहीं होगा ना कि जी बिजली का रेट कम हो रहा है, बिजली का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है। तो आप हर वो यूनिट जो वापडा से नहीं खरीदते और अपना खुद बना के यूज़ कर लेते हैं, उसमें बचत आपकी बढ़ती है। मैं खाली वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कौन सा बताएं आपका सिस्टम कितने सालों में आपका पे बैक पीरियड कितने सालों में आ रहा है। इवन दो पे बैक पीरियड इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट हेयर, क्योंकि एक सिस्टम है जो आपको बेनिफिट देता है, बट नॉनदलेस अगर पे बैक पीरियड की ही बात करें तो कितने सालों में आपका पे बैक पीरियड आ रहा है।